नमस्कार। जानते हैं कभी कभी ना जो सबसे गहरे सच होते हैं वो बड़े विरोधाभासों में छिपे होते हैं। आज हम बिल्कुल यही समझने की कोशिश करेंगे श्री हितप्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज के एक प्रवचन के सार के जरिए। एक ऐसी यात्रा जो हमें सांसारिक इच्छाओं से सच्ची अंदरूनी आजादी की ओर ले जाती है। तो इस यात्रा की शुरुआत होती है एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से। और ये सवाल भगवान शिव से जुड़ा हुआ है। सोचिए, क्या एक ऐसा देवता जिसने खुद सब कुछ त्याग दिया हो वो हमें सब कुछ दे सकता है? चलिए इसी विरोधाभास को थोड़ा और समझते हैं। तो प्रवचन में सबसे पहले इसी बात पर जोर दिया गया है, इसी विरोधाभास पर, कि एक तपस्वी जो चिता की भस्म लगाते हैं, गले में सर्प धारण करते हैं, वो भला इतनी धन संपत्ति के स्रोत कैसे हो सकते हैं। अब देखिए, ये जो विरोधाभास है ना, ये यहां और भी गहरा हो जाता है। एक तरफ है शिव का वो तपस्वी रूप और दूसरी तरफ उनकी ऐसी उदारता कि वो अपने भक्तों को वरदान और भौतिक समृद्धि से भर देते हैं। प्रवचन में तो सीधे सीधे कहा गया है, वे चिता की भस्म लगाते हैं लेकिन देते खूब माल हैं। मतलब साफ है कि जिसे धन चाहिए उसके लिए शिव की भक्ति एकदम सही रास्ता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बहुत जरूरी फर्क समझाया गया है। शिव के भौतिक वरदानों से बिल्कुल अलग एक और भी गहरा तोहफा है, और वो है धन की इच्छा से ही मुक्ति। और सच पूछिए तो यही वो असली खजाना है जो हमें बांधने वाली सारी जंजीरों को तोड़ता है। और इच्छाओं से यही मुक्ति हमें उस परम लक्ष्य की तरफ ले जाती है जिसकी बात इस प्रवचन में की गई है, और वो है आत्म साक्षात्कार, जिसे आत्मबोध भी कहते हैं। तो सवाल उठता है कि आखिर ये आत्मबोध है क्या चीज? सीधी भाषा में कहें तो ये अपने सच्चे असली रूप को जानने की एक अवस्था है, एक ऐसी स्थिति जो दुख और बदलाव से परे है, जहां सिर्फ शाश्वत चेतना और आनंद है। अच्छा, इसको और अच्छे से समझने के लिए ना प्रवचन में एक बहुत गहरा फर्क बताया गया है, हमारे इस नश्वर शरीर और हमारे अंदर जो शाश्वत आत्मा है उसके बीच। इसके लिए प्रवचन में एक बहुत ही खूबसूरत मिसाल दी गई है। कहा गया है कि ये जो भौतिक दुनिया से हमारा लगाव है ना, वो बिल्कुल एक सपने में खो जाने जैसा है, और आत्म साक्षात्कार वो है उस सपने से जाग जाना। लेकिन जाहिर है ये जागना इतना आसान नहीं है। इस रास्ते पर बहुत कठिन परीक्षाएं हैं, मानो कोई पहरा दे रहा हो। इस रास्ते में 3 बहुत बड़ी खाइयां बताई गई हैं जिनमें कोई भी साधक गिर सकता है। ये 3 बड़ी रुकावटें हैं: कंचन, कामिनी और कीर्ति, यानी कि धन का लालच, वासना का खिंचाव और मान सम्मान, प्रसिद्धि का मोह। अब इन बाधाओं को पार करने का एक सबसे बेहतरीन उदाहरण मिलता है नचिकेता की प्राचीन कहानी में। एक युवा ऋषि जिन्होंने ठीक इन्हीं तीनों परीक्षाओं का सामना किया था। कहानी में सबसे पहले यमराज ने उन्हें दुनिया की सारी दौलत देने की पेशकश की, पर नचिकेता अपने लक्ष्य से हिले तक नहीं। उन्होंने साफ कहा, मुझे तो बस आत्मबोध चाहिए। फिर उन्हें स्वर्ग के सारे सुखों का लालच दिया गया, लेकिन उनका जवाब अब भी वही था। उनका लक्ष्य बिल्कुल नहीं बदला। और आखिर में जब उन्हें सारे लोगों का राजपाट देने का प्रस्ताव मिला, तब भी उन्होंने उसे ठुकरा दिया। तो मतलब ये है कि इन सारे बड़े बड़े प्रलोभनों को छोड़कर ही उन्होंने खुद को उस सबसे बड़े ज्ञान का हकदार साबित किया। तो सवाल ये उठता है कि अगर लक्ष्य साफ है और रास्ते की रुकावटें भी पता हैं, तो फिर नचिकेता की तरह इस रास्ते पर चला कैसे जाए? आखिर रास्ता है क्या? कहा गया है कि इसके लिए 2 चीजें सबसे ज्यादा जरूरी हैं। पहला, एक सच्चे गुरु की कृपा, उनका मार्गदर्शन, और दूसरा, अपने मन को काबू में करने की वो कड़ी मेहनत, क्योंकि ये मन एक बेलगाम घोड़े की तरह है। प्रवचन में एक बहुत जरूरी चेतावनी भी दी गई है, वो ये कि आध्यात्मिकता के लिए सही समय का इंतजार नहीं करना चाहिए। ये जो सोच है ना कि चलो पहले थोड़ा पैसा कमा लेते हैं फिर भक्ति करेंगे, ये एक बहुत बड़ा धोखा है। क्यों? क्योंकि बाद में वही आराम और वही साधन ध्यान भटकाने का कारण बन जाते हैं। इसी बात को एक बहुत खूबसूरत लाइन में कहा गया है, जिसका भोजन नीरस उसका भजन सरस, और जिसका भोजन सरस उसका भजन नीरस। मतलब सादगी में ही आध्यात्मिक विकास की जड़ें हैं। तो चलिए अब उस मंजिल की बात करते हैं। जो इंसान इस मुश्किल यात्रा को पूरा कर लेता है, वो जो मुक्त व्यक्ति है, उसकी जिंदगी कैसी होती है, कैसे दिखती है वो मंजिल? देखिए, ऐसा इंसान दुनिया की किसी भी उथल-पुथल से पूरी तरह बेअसर रहता है। सुख दुख हो, मान अपमान हो, कुछ भी उसे छू नहीं पाता।
वो बिल्कुल कमल के फूल की तरह होता है, दुनिया में रहते हुए भी दुनिया से अलग, हमेशा एक शांति की अवस्था में। और एक बात समझनी बहुत जरूरी है, ये जो बदलाव है ना, ये पूरी तरह से अंदर का बदलाव है। ये चेतना में एक परिवर्तन है, बाहरी रूप रंग में नहीं। ऐसे इंसान को पहचानने का कोई बाहरी निशान, कोई चिन्ह नहीं होता। तो आखिर में इस पूरी यात्रा का निचोड़ क्या है? इसका सार है बाहर से अंदर की तरफ मुड़ना। ये एक ऐसी यात्रा है जहां खुशी को बाहरी दुनिया में ढूंढना बंद करके उसे अपने अंदर ही पाया जाता है। एक बुनियादी सोच का बदलाव। तो आखिर में ये प्रवचन हम सब के लिए एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाता है कि क्या हम सब इस सांसारिक मोह के सपने में ही जीते रहना चाहते हैं, या फिर उस असली परम सत्य के लिए जागने को तैयार हैं।